हेलो गाइस, वेलकम, नमस्कार। तो आज हम बात करते हैं वर्चुअल रैम के बारे में। और आजकल इसका बोलबाला बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। और हर एक कंपनी जैसे कि सैमसंग हो, ओप्पो, वीवो, रेडमी, रियलमी, सभी कंपनियां दिल खोल के रैम को फ्री में बांट रही है। कोई 2 GB, कोई 4 GB, कोई 6 GB, कोई 7 GB तक। तो अच्छी बात है, आपके फ़ोन में रैम बढ़ जाती है। अब एक्चुअल में ये वर्चुअल रैम है, लेकिन वर्चुअल रैम क्या होती है, कैसे काम करते हैं, आपके फ़ोन में ये किस तरह से काम करते हैं, क्या आपका फ़ोन बिल्कुल फास्ट हो जाता है। अब जैसे कि मेरे पास में 6 GB का फ़ोन है, प्लस 6 GB की रैम अगर ऐड हो जाए तो क्या इसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। और क्या ये सच्ची बात है, ये सच में बूस्ट होता है या नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं गिमिक है या कुछ काम नहीं करती। तो ये जो आपके मिसकंसेप्शन है, जो भी है, सब कुछ क्लियर करूँगा। उसके लिए मेरे पास में एक चार्ट है, सब कुछ ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगी। तो वीडियो को पूरा देखना। एक्चुअल में सभी कंपनियां दे रही, अच्छी बात है। और ये थ्रू अपडेट के आपके फ़ोन में आ जाता है। अगर आपके फ़ोन में ये फीचर्स नहीं है तो आपके फ़ोन में अपडेट के थ्रू भी ये आ सकता है। ओके, अब यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है बिल्कुल नई नहीं है। इसके पहले जो कंप्यूटर थे पहले से, उनके अंदर ये जो फीचर्स था अवेलेबल था, अभी आपको स्मार्टफोन में मिल रहा है। और इसके पहले जो लोग फ़ोन को रूट करते थे उनको भी यहाँ पे ये करने का बिल्कुल सब कुछ तरीका मालूम था। लेकिन अभी रूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके फ़ोन में कंपनियां दे रही है। ओके, तो जानते हैं डिटेल में कि वर्चुअल रैम कैसे काम करती है। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना। और हाँ, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक भी जरूर से करना। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए आपको समझाता हूँ डिटेल में। तो ये है मेरा स्मार्टफोन समझिए, फिर आपका समझ लीजिए। तो देखिए कि यहाँ पे हर एक कंपनी जो अपने फ़ोन के अंदर वर्चुअल रैम देती है उसके नाम अलग अलग होते हैं। सैमसंग बोलता है रैम प्लस, तो वीवो बोलता है एक्सटेंडेड मेमोरी वगैरह, ऐसे नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन काम बिल्कुल सेम टू सेम होता है। अब देखो कि यहाँ पे मेरा जो फ़ोन है ये 6 GB वाला है। आप देख सकते हो यहाँ पे 6 GB रैम। और ये जो रैम LPDDR4X की रैम है। ओके, अब यहाँ पे ये नीचे वाला जो है वर्चुअल रैम। ओके, अब यहाँ पे मेरे फ़ोन के अंदर ये जो मेरे पास फ़ोन है ये वाला सैमसंग का, इसमें 6 GB की रैम पहले से अवेलेबल है, जो कि मेन रैम है। ओके, हम यहाँ पे लिख लेते हैं मेन रैम। ओके, और ये जो रैम है ये वर्चुअल रैम है, जो कि अपनी जो स्टोरेज होती है फ़ोन की, मेरे फ़ोन में 128 GB की स्टोरेज है। आपके फ़ोन में 64 या फिर 258 GB हो सकती है, 256 GB हो सकती है। ओके, तो उसमें से कुछ हिस्से को निकाल करके, कुछ पार्टीशन को निकाल करके यहाँ पे एज ए वर्चुअल रैम यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे मेरे फ़ोन में 4 GB की वर्चुअल रैम है, जो कि मेरे 128 GB के स्टोरेज में से ली गई है। तो ओके, तो यहाँ पे 4 GB रैम यहाँ पे बन चुकी है। तो कुल मिला के अभी मेरे फ़ोन में हो चुकी है 6 + 4 = 10 GB रैम। ओके, अब यहाँ पे चलो ठीक है, आप समझ गए कि रैम प्लस क्या होता है, यानी कि वर्चुअल रैम कैसे बनती है, क्या है। और मेरे फ़ोन में 10 GB की रैम है। अब ये काम कैसे करती है। अब मान लो कि यहाँ पे मेरे फ़ोन में 6 GB की रैम है। ओके, अब यहाँ पे मैंने कुल मिला के 8 ऐप्स को ओपन किया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और यहाँ पे है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ट्विटर, BGMI, COD, यूट्यूब और अमेजन प्राइम। ओके, तो ऐसे बहुत सारे मैंने ऐप्स ओपन कर रखे हैं, जो कि कुल मिला के 8 है। और इनको ओपन करने के बाद में मेरी जो 6 GB की रैम है वो पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी है, यानी कि पूरी खत्म हो चुकी है। इसके ये सभी ऐप्स के साथ में ये 6 GB की रैम यूज़ हो चुकी है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे काम आता है रैम प्लस का। ओके, अब रैम प्लस तरफ बढ़ने से पहले आपको मैं समझा दूं कि आप जो भी ऐप्स को ओपन करते हो अपने स्मार्टफोन में, चाहे वो गेम हो, कैलकुलेटर हो, कोई भी ऐप्स हो, तो उसको लॉन्च करने का काम यहाँ पे रैम करती है। ओके, वो रैम के थ्रू लॉन्च होता है और यहाँ पे रैम में लोड भी रहता है। ओके, अब ये आप समझ गए। तो यहाँ पे कुल मिला के ये जो ऐप है ये इसने रैम को पूरा घेर लिया, यानी कि एग्जॉस्ट हो चुकी है 6 GB की रैम। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, मेरे फ़ोन में 4 GB की वर्चुअल रैम है। अब क्या होगा कि अब जैसे मैं एक नए ऐप्स को यहाँ पे लॉन्च करना चाहता हूँ, जैसे कि मान लो वो एप्लीकेशन है सबवे सर्फर है। ओके, सबवे सर्फर एक गेम है, तो मैंने इसको लॉन्च किया अपने स्मार्टफोन में से। ओके, और ये लॉन्च जैसे ही होगा तो यहाँ पे तो एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या करेगा फ़ोन, ये सब कुछ ऑटोमेटिक होता है सब कुछ, तो यहाँ पे बिल्कुल फास्ट होता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ से एक कोई भी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ से निकालेगा और इधर वर्चुअल रैम में डाल देगा। जैसे कि मान लो उसने फेसबुक उठा करके रैम प्लस में डाल दिया। अब यहाँ पे इतनी जगह खाली हो जाएगी और ये रैम इतनी खाली होने के बाद में यहाँ पे एक नया एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा। अब मान लो मैंने और एक नई एप्लीकेशन ओपन की, जो मान लो कैलकुलेटर है, इस तरह से कैलकुलेटर। ओके, तो यहाँ पे फिर से और किसी एक ऐप को निकालेगा और इसमें ऐड कर देगा। जैसे कि मान लो ये इसने इंस्टाग्राम को यहाँ पे ऐड कर दिया, यानी कि यहाँ से ये मेमोरी को इधर डालेगा, यानी कि इस ऐप को इधर डालेगा, मेमोरी को फ्री करेगा और नए ऐप्स को यहाँ पे जगह देगा। ओके, तो यहाँ पे ये काम होता है यहाँ पे
वर्चुअल रैम का, यानी कि इधर से ऐप्स इधर जाते हैं, रैम फ्री होती है और नए ऐप्स यहाँ पे लॉन्च होते हैं। अब यहाँ पे बहुत से लोग सवाल पूछेंगे भाई कि यहाँ पे अगर यहाँ पे नई लॉन्च होती है एप्लीकेशन, तो फिर यहाँ से कौन सी ऐप्स वो डालेगा, यानी कि वो फेसबुक डालेगा, इंस्टाग्राम डालेगा, कौन से पर्टिकुलर ऐप को यहाँ पे रैम प्लस में डालेगा यानी वर्चुअल रैम डालेगा, या फिर कितने नंबर के ऐप को डालेगा। तो यहाँ पे ये जो सब कुछ प्रोसेस होती है ऑटोमेटिक होती है, और ये सभी कुछ कंपनियों को डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी यहाँ पे जो फीचर्स आपको दे रही है वो किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करती है। और हाँ, एक बात आप समझ लीजिए कि जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे कोई बड़ा ऐप को यहाँ पे लॉन्च करो, जैसे कि यहाँ पे जैसे एपेक्स लेजेंड गेम है, ओके, और ये बड़ा एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा रैम ले रहा है, तो यहाँ पे इतनी रैम यहाँ पे खाली होनी चाहिए। तो यहाँ पे मान लो ये 1 GB की रैम यहाँ पे यूज़ करने वाला है, तो यहाँ पे इतने कुल मिला के यहाँ पे जो 4 एप्लीकेशन है, तो अगर ये 1 GB रैम लेकर रखे हुए हैं तो इन सभी चारों को वो इधर डाल देगा इस तरह से, ओके, यानी कि आपकी 1 GB की रैम फ्री हो चुकी है और फिर ये 1 GB वाला गेम यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे ये लॉन्च जो करेगा उसकी रैम की रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से यहाँ पे वो इधर डालेगा, लेकिन कौन सा डालेगा और कितने नंबर का डालेगा वो तो यहाँ पे खुद अपना फ़ोन ठहरेगा, तो वो हम नहीं कुछ कर सकते। इससे क्या होगा कि आपके फ़ोन की जो रैम मैनेजमेंट है वो बहुत ही कमाल की हो जाएगी और आपका जो एक्सपीरियंस है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होगा, बिल्कुल फास्ट होगा, क्लीन होगा, ओके। अब कुछ लोग समझते हैं कि भाई यहाँ पे 6 GB की रैम है मेरे पास में और प्लस 4 GB यहाँ पे वर्चुअल रैम है, तो जैसे जो मेरे बड़े बड़े जो गेम्स है या फिर जो भी मैं कुछ बहुत ही हेवी टास्क करूँगा, तो अगर मेरी 6 GB की रैम एग्जॉस्ट हो जाती है तो वो 4 GB में से यहाँ पे लॉन्च होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब देखिए कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके फ़ोन की रैम अगर फुल हो जाती है तो फिर ये इधर से कुछ ऐप्स को इधर शेयर कर देता है, ओके, और फिर यहाँ पे जो आप नया लॉन्च करते हो एप्लीकेशन वो यहाँ पे मेन रैम में से लॉन्च करता है। इस तरह से यहाँ पे ये हेल्पिंग काम करता है, यानी कि ये जो 4 GB की रैम है बस सपोर्ट करती है बस यहाँ पे, लेकिन मेन काम तो जो है वो रैम का ही होता है, लेकिन ये बस हेल्पिंग करती है जो कि वर्चुअल रैम है। अब मान लो कि आपको कुछ देर के बाद में आपने सब कुछ यहाँ पे लॉन्च वगैरह कर लिया और आपको यहाँ पे फिर से जो है फेसबुक को ओपन करना है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये तो अभी यहाँ पे वर्चुअल रैम में है यानी कि रैम प्लस के अंदर है, तो आपने जैसे ही फेसबुक को लॉन्च करना होगा तो यहाँ पे आपने फेसबुक के ऊपर क्लिक किया, फिर यहाँ से फेसबुक जो है इसमें से मेन रैम में चला जाएगा, ओके। और यहाँ पे अगर रैम खाली होगी तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ये एप्लीकेशन वर्चुअल रैम में से इसमें जा करके मेन रैम में से लॉन्च हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर रैम अगर फुल रहेगी तो यहाँ पे फिर से इसको लॉन्च करने के साथ में कोई एक और एप्लीकेशन इधर ऐड हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे ये आना जाना शुरू रहेगा, ओके। बहुत सारे लोगों का ये थिंक होता है कि भाई यहाँ पे हमारे फ़ोन में 4 GB ऐड हो चुकी है, पहले 6 GB थी तो 10 GB हो चुकी है, तो आपका फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बूस्ट हो जाएगा, 10 GB वाले फ़ोन के जैसे आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। लेकिन नहीं, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो रैम होती है मेन रैम, इसकी जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और ये जो स्पीड होता है इसका स्टोरेज का वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, आधे से भी कम होता है। तो आपको कभी भी 10 GB रैम की इतना परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, ओके। इस तरह से यहाँ पे ये वर्चुअल रैम होती है, इस तरह से प्रोसेस करती है। तो यहाँ पे मेन काम तो बस आपके मेन रैम का ही होता है जो कि फिजिकल रैम होती है, लेकिन ये जो 4 GB 6 GB 7 GB जो वर्चुअल रैम होती है एक तरह से ये हेल्पर होती है, ये मदद करती है। तो बस आप इतना समझ लो, ओके। तो आपके फ़ोन में अगर ऑलरेडी 12 GB की रैम है, ओके, मेन रैम, और अगर आपके फ़ोन में कोई और फ़ोन है उसमें 6 GB की रैम है प्लस और 6 GB की रैम वर्चुअल है, तो अगर आपको लग रहा हो कि भाई ये जो फ़ोन है मेरा ये 12 GB का आपको परफॉर्मेंस निकाल के देगा, तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। आपकी जो 12 GB की रैम है मेन रैम, उसमें आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगा वो बहुत ही क्लास मिलेगा, ओके। तो आपको ये समझना होगा। अब यहाँ पे मान लो कि अगर वर्चुअल रैम नहीं है, ओके, आपके फ़ोन में बस 6 GB की रैम है, ओके, तो अगर आपके फ़ोन में जैसे कि यहाँ पे ये कुल मिला के मैंने 8 एप्लीकेशन को ओपन करके रखा है और रैम पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी है, यानी ख़त्म हो चुकी है, तो अगर मुझे और नए ऐप्स को लॉन्च करना है तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये पहले ऐप्स को किल करता जाएगा। जैसे कि ये फेसबुक है, इसको किल कर देगा, इंस्टाग्राम को किल कर देगा, व्हाट्सअप किल कर देगा, ट्विटर किल कर देगा। तो इसकी जगह बनाने के लिए पहले ऐप्स को किल करते जाएगा, ओके। अब यहाँ पे इसकी वजह से क्या होगा, अब यहाँ पे आपने ये ऐप्स तो लॉन्च कर लिया, लेकिन अगर आपको फिर ये ऐप्स फिर से दोबारा से ओपन करनी है, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो, ट्विटर हो, तो यहाँ पे इनको फिर से रीलोड करेगा, फिर से रीस्टार्ट करेगा, जिससे यहाँ पे ज़्यादा प्रोसेस होगी। तो ये बात होती है, इसकी वजह से आपकी जो रैम मैनेजमेंट है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती और प्रोसेसिंग ज़्यादा लगती है, ओके। तो यहाँ पे इस तरह से रैम प्लस आपके फ़ोन में काम आती है। अगर रैम प्लस होगी तो जैसे ही यहाँ पे नए ऐप्स आपको लॉन्च करनी है, ओके, तो ये जगह बनाएगा और यहाँ से
ऐप्स को इधर मूव कर देगा, ताकि आपके फ़ोन की जो रैम मैनेजमेंट है वो सही से बनी रहे, आपके फ़ोन में ऐसे प्रोसेसिंग की दिक्कत ना आए और फ़ोन बहुत ही स्मूथ और फास्ट भी चले। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ बातें समझ में आई होगी। थोड़ा सा यहाँ पे कंजेस्टेड हो गया, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। तो रैम प्लस वाला जो फीचर्स होता है, अच्छी बात है, कंपनियाँ दे रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसका फ़ायदा उठाओ। लेकिन ये जो रैम प्लस वाला जो फीचर्स होता है, या फिर वर्चुअल रैम बोलो, या फिर डायनेमिक रैम बोलो, या फिर एक्सटेंडेड रैम बोलो, जो भी, तो नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो मेन रैम होती है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ओके, तो इसके मुकाबले में ये जो वर्चुअल रैम है इतनी फास्ट नहीं होती। ओके, तो ये बस आपके फ़ोन में थोड़ी बहुत हेल्प करती है। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो आदान प्रदान होता है ना ऐप्स का, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, वैसे होता है, तो आपका फ़ोन का जो एक्सपीरियंस है थोड़ा सा और स्मूथ होता है, थोड़ा सा परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत बूस्ट होता है, लेकिन ऐसे कमाल धमाल नहीं रहता है कि अगर आप मान लो कि भाई मेरे फ़ोन में 6+6 GB की रैम आ चुकी है तो 12 GB का आपके फ़ोन में मिलेगा परफॉर्मेंस, वैसे नहीं होता। आपके फ़ोन में अगर मेन रैम 12 GB की है तो उसका जो परफॉर्मेंस मिलेगा वो तो बिल्कुल कमाल है। लेकिन 6+ मेन और 6+ वर्चुअल, तो यहाँ पे कुल मिला के 12 होगी, लेकिन वैसे आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। लेकिन आपके फ़ोन की जो रैम मैनेजमेंट है वो ठीक हो जाएगी और आपको थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। ओके, तो इस तरह से कुल मिला के है वर्चुअल रैम। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और हाँ, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर से करना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके ऑल भी कर दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और अगर आपको कुछ बातें करनी है, कुछ सवाल पूछने हैं तो आप कमेंट्स भी कर सकते हो। बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।